अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की जो वीडियो है ये मेरी एएफएनएस के बारे में है कि गर्ल्स जो हैं एएफएनएस होता क्या है और उसका मकसद क्या है और वो आर्मी में लड़कियां ज्वाइन क्यों करें या क्यों करती हैं। तो एएफएनएस से बनता है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ फीमेल जो है, मेल नर्सिंग भी होती है, उसका क्राइटेरिया और है, वो बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा। आज सिर्फ गर्ल्स की बताना चाह रहा हूँ कि गर्ल्स जो हैं वो एएफएनएस के तौर पर क्यों ज्वाइन करें, उसका मकसद क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी मेडिकल के साथ एफएससी कंप्लीट होना लाजमी है। उसमें सबसे पहले मैट्रिक के जो है मैट्रिक की फर्स्ट डिवीज़न होना लाजमी है, और जो आपकी एफएससी होगी प्री मेडिकल में बायो के साथ उसमें आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीज़न मतलब कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न हो, बाकी उससे ऊपर जितने भी हों अच्छी बात है। आपका जो है मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न और एफएससी जो है वो बायो के साथ वो सेकंड डिवीज़न। ये यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आता है उसका क्राइटेरिया एज का। एज जो है वो 17 से 22 साल ली जाती है, और उसके बाद 17 से 25 साल जो एएफएनएस नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए आपकी जो एज है वो 17 से 25 साल होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपका जो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप जब इनविटेशन आती है, इसकी रिक्रूटमेंट शुरू होती है, तो ये तकरीबन हर साल जो जुलाई और अगस्त में आती है। तो जुलाई के 15 के बाद किसी भी वक्त आ जाती है, 15, 18, 20, और पूरे महीने के लिए रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आपके जो है वो पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। पेपर वगैरह जो क्लियर कर लेते हैं बच्चे जो बच्चियाँ, तो उनका फिर ये होता है कि उनका फिर बाद में इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, टेस्ट वगैरह सारे क्लियर होने के बाद वो उनको आर्मी में एज ए मेडिकल एएफएनएस की मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल कैडेट के तौर पर एडमिशन मिल जाता है। ये पाकिस्तान के तकरीबन जो बड़े शहर हैं, लाहौर, पिंडी, कराची, क्वेटा, मुल्तान, तो यहाँ पे जो आर्मी के मेडिकल कॉलेज हैं उनकी ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे इनको ट्रेनिंग की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि मुल्तान जोन के जो गर्ल्स हैं उनको मुल्तान में एडजस्ट किया जाए। अब मिसाल के तौर पर मुल्तान में 50 चाहिए, तो 70 जो है मुल्तान से सिलेक्ट हुई हैं या मुल्तान के इलाके की रहने वाली, तो फिर उनको जो 20 होंगी किसी से पूछ भी ले रहता है, लेकिन ये है कि नॉर्मल जहाँ जहाँ उनके पास सीट्स होंगी वहाँ पे उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। और इसकी जो है सैलरी भी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, वो 30 to 40,000 अप्रॉक्सीमेटली इतनी सैलरी मिल जाती है। यानी आपको एक वजीफ़े के तौर पर 5 साल की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। लेफ्टिनेंट रैंक जो कि आर्मी में गेस्टेड ऑफिसर का रैंक होता है। तो आप एज ए नर्सिंग स्टाफ जो है ड्यूटी करेंगी। किसी भी मेडिकल कॉलेज में भी हो सकती है, आपके जो सीएमएच वगैरह वहाँ पे भी ड्यूटी हो जाती है। और एक और बात क्लियर कर दूँ कि कुछ जो गर्ल्स जो हैं वो शौक़ रखती हैं, हम तो एयरफोर्स में जाना चाहती हैं या नेवी में जाना चाहती हैं। तो मज़े की बात यह है कि आपकी जो ये एएफएनएस होती है ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं होती, ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए कंबाइन होती है। आपकी ट्रेनिंग आर्मी में होगी, उसके बाद आपको पीएफ के हॉस्पिटल जो हैं, नेवी के जो हॉस्पिटल हैं, जो आपके आर्मी के हॉस्पिटल हैं, उनमें आपको अपॉइंटमेंट आपकी हो जाती है, और वो आप किसी भी वक्त कहीं पे भी अपॉइंट हो सकती हैं। यानी आपने आर्मी से क्वालिफाई किया है लेकिन आप एयरफोर्स में भी जा सकती हैं, नेवी में भी जा सकती हैं, वो आपकी वेल एंड विश है। और इसमें यह है कि आपका फ़ायदा भी हो जाता है सम टाइम। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो मुल्तान का रहने वाला है, लेकिन वो गर्ल जो है वो एयरफोर्स में ड्यूटी कर रही है, तो वो कोशिश करके, क्योंकि एयरफोर्स का हॉस्पिटल मुल्तान में नहीं है, तो वो वहाँ पे सीएमएच में अपनी अपॉइंटमेंट करवा सकती है, अपनी पोस्टिंग करवा सकती है। बहुत अच्छी लाइफ है। कोशिश करें, पढ़ें, तैयारी करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जुलाई और अगस्त में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी आप तैयारी करें और टेस्ट दें। बहुत इजी टेस्ट होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जो मेहनत करने वाले बच्चे वो कामयाब हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।